आज नवचेतन सत्यावास की टीम सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में है और आज शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर का शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मैं अध्यापकों से, जो यहाँ के अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के रूप में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ऐसी कौन सी बात उनमें लगी आपको कि जो हम उस दिवस को मनाएं? जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है, सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन जी एक सादे व्यक्ति थे, लेकिन गुणवान काफ़ी थे। कि वो इंटरव्यू की बात आती है कि वे एक दफ़े इंटरव्यू के लिए गए अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, तो वे सादी चप्पलों में गए थे। तो उन्हें देखकर जो उनके प्रबंधक थे या मैनेजर थे वहाँ के स्कूल के प्रधानाचार्य, उन्होंने उनको रखने से मना कर दिया जी। तो उन्होंने कारण पूछा कि कारण क्या था। उन्होंने कहा कि आप इसमें आए, कहने लगे ये मेरा सादा वेश है, लेकिन आपने मेरे ज्ञान की तो परीक्षा ली नहीं, तो आप मेरे ज्ञान की वजह से आपको पसंद है? जी, सादगी और अपना जो उसमें जो परफेक्शन था उनका, उसके लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित किया। इसकी क्या वजह है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक शिक्षक के रूप में थे और वे उनकी इच्छा थी कि उनका जो जन्मदिन है वो बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ ही उनका जन्मदिन मनाया जाए, वे अच्छे शिक्षक के रूप में सम्मानित रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षक दिवस मेरे हिसाब से इसलिए अपना जन्म शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए मनाने का वो बनाया कि शिक्षक एक सम्माननीय पद है। ये समाज में एक व्यवसाय तो है, लेकिन व्यवसाय के रूप में न होकर ये सेवा का भाव है और पूरे जीवन को, बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाता है। तो क्या आप महसूस करते हैं कि हम उस धारणा को पूरा कर रहे हैं? जी, इस अवधारणा को पूरा करने के लिए जो, या अभी कोई ऐसा लग रहा है कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और जरूरत है उसकी? ये तो सदा प्रयासरत रहता है कि क्योंकि पूरा जीवन ही सीखने का है। कोई भी समय ऐसा नहीं है कि जिसमें सीखा ना जा सके। बहुत अच्छा। तो इसीलिए प्रत्येक कार्य करते समय कुछ ना कुछ सीखने को सदा मिलता ही रहता है जी। तो उसी रास्ते पर चलते हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी हमेशा सीखते ही रहे हैं और अपने विचारों को आगे बढ़ाते बढ़े प्रेरित करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से शिक्षकों में एक ऐसी भावना जागृत होनी चाहिए कि वो, जैसे माता कोई काम करती है, बच्चे पे सारे दुख दर्द झेलती है और उसके बाद भी वो अपेक्षा नहीं करती कि ये मेरे लिए कुछ करेगा। वो ही आप लोगों का भी मैं देखता हूँ कि टीचर उसके बाद ऐसा ही प्रस्तुत होता है। ठीक है ये बात? कुछ इसके बारे में बताएं कि आप महसूस करते हैं ऐसा? देखिए, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा यही बात पे ध्यान होना चाहिए कि हमारा उनके साथ इंटरेक्शन कैसा है। अगर हमारा उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो वो ये मुझे नहीं लगता कि हमसे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। जी। एक तो है कि हम क्लास में गए और हमने पढ़ाया और बाहर आ गए। एक ऐसा है कि हमने वहाँ पर जाकर पहले एक ऐसा माहौल बनाया कि बच्चे भी फिर इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि हमें आज कुछ नया सीखना है। जैसे मान लो हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है और किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में हमें बात करनी है। एक तो बात यह है कि हम क्लास में गए और सीधा बताना शुरू कर दिया, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। और एक तरीका ये है कि हम गए, पहले बच्चों से पूछा कि आपने कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पहले कभी पढ़ा है, क्या आप जानते हो किस मॉलिक्यूल की कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर हम पहले बच्चों को इस तरह की बात करेंगे कि वो पहले इंटरेस्ट ले और फिर अपना टॉपिक शुरू करे, तो मुझे लगता है कि फिर भी ज़्यादा कि बच्चे की समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। वो हम क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं। पहले हमने कुछ बातें बताई, या बच्चे की शकल से भी कुछ आभास हो जाता है कि इसकी समझ में नहीं आ रहा। शकल से तो पता लग ही जाता है। जिसकी समझ में नहीं आता वो ऐसे देखता रहता है अजीब से कि पता नहीं क्या लिख दिया, तो पता ही लग जाता है कि इसके पास कुछ जा रहा है, हमारा बताया हुआ नहीं जा रहा है। और बाकी हम क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, जैसे किसी का भी नाम ले लिया या रोल नंबर बोल दिया, ये रोल नंबर खड़े हो गए, बताए इसका आंसर क्या है। तो उसमें बच्चा आप क्या महसूस करते हैं कि हम गार्जियन के बाद हम ही हैं बच्चे के अभिभावक? नहीं, गार्जियन के बाद नहीं, गार्जियन से पहले भी जी हम तो ये मानते हैं कि हम ही है। यदि हम जब वो क्लास में आ गया तो वो हमारा ही बच्चा है। बहुत बढ़िया। जैसे अब स्कूल में आ गया फिर वो अपने गार्जियन का बच्चा नहीं है, बस हमारा है जो है। हम लोग दुख दर्द में आप उसके साथ हैं। बिल्कुल।
समझ लेते हैं कि इसकी कोई परेशानी है क्या। हमारी तो क्लास भी ऐसी है कि उन्हें कुछ परेशानी नहीं हो तो पहले आके हमें बताओगे सर ऐसा ऐसा बात है, जी। फिर अपने घर में बताओगे। जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं उनके जीवन के बारे में बताना चाहिए, जिससे मोटिवेट हो और उनके जीवन से कुछ सीखे कि उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में रह रहकर इतना कुछ अचीव किया है, जिससे बच्चे अधिक से अधिक मोटिवेट हो। अच्छा, जितना वेतन आपको मिलता है उससे तो ज़्यादा वेतन वाले बहुत और काम हैं। आपने अध्यापक का कार्य क्यों चुना? बस ये था कि जब पढ़ाई शुरू की तो अपनी पढ़ाई का कुछ खर्च निकालने के लिए बच्चों को पढ़ाने लगे ट्यूशन व्यूशन। फिर धीरे धीरे वो व्यवहार में आ गया, फिर मन लगने लगा शिक्षा में, और फिर शिक्षा के व्यवसाय से बस ये है यदि कि कहीं ये अवसर अच्छा लगने मिले लगा। किसी और सर्विस में जाने का तो क्या चले जाएंगे? अब तो अब ऐसा कोई बहुत पॉसिबल। ठीक। चलो, धन्यवाद आपका। और शिक्षकों का आज सम्मान का दिन है। मैं आप सभी का सत्यवास की ओर से भी सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी मीटिंग आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा भी देगी और ये एहसास कराएगी कि शिक्षकों का सम्मान होता क्यों है। धन्यवाद।